तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वीडियो अभी जो टाइम चल रहा है जिसमें पाकिस्तान अफगान और तालिबान की जो जंग चल रही है उसी के हवाले से है। लेकिन पाकिस्तान और सॉरी तालिबान की जंग तो चल रही है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ना जो रेटिंग है वो इंडिया का मार है, इंडियन मीडिया का मार है। तो क्या ये अजीब है। अच्छा, जब भी कोई दुनिया में कुछ चीज़ होती है तो इंडियन मीडिया को ना हर एक चीज़ में ना मोदी नजर आता है। अभी मोदी साहब ने ये कर दिया, मोदी साहब ने वो कर दिया, इसके हिसाब से ये ना जंग पाकिस्तान की किसी और मुल्क के साथ चल रही हो वो भी। लेकिन ये है कि हमें भी पता है कि उनको पीछे सपोर्ट करने वाला इंडिया है। कोई पता नहीं है, क्या पता है अगर वो एक तरफ से वो जंग शुरू कर दे। लेकिन अल्लाह खैर करे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हमारी पाक फौज जो है ना इनको नाकामी की धूल तो छिटवा ही देगी, क्योंकि दुश्मन जो है ना ऐसे ही नहीं हम दुश्मन के इलाके में घुस जाते। ये हमारे तकरीबन दोनों तरफ चारों तरफ भी दुश्मन ने घेरा तो हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन अल्लाह से हफ्ज़ो मान में सबको। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं मोदी मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त। क्या वो गप्पे हाँक रहा है? वैसे वो हाँकते ही रहता है, वो उसको तो किसी भी खबर के या मुझे लगता है ना कि जब आप कोई खबर देखते हो ना तो उसके आगे आपको ना पता हो, जब आप लोग जैसे हम देने जाते हैं पेपर, आपको सवाल के जवाब ना आता हो तो आप सवाल को बार बार रिपीट करते हो, उसका जवाब अपने आप ही लिख लेते हो ना, अपने से बना के जो लिखते हो वही गोदी मीडिया करता है। खबर का उसको फुल पता नहीं होता, वो अपनी खबर अपनी तरफ ही ले जाता है। ये कह के ये भी मोदी जी ने किया है। कोई अच्छा काम हो तो मोदी जी ने किया, अगर कोई बुरा काम हो तो मोदी ने जो उनके खिलाफ ये झंडे गाड़ दिए उनके हिसाब से। चले देखते हैं आज उनके मोदी जी ने कौन से झंडे गाड़े हैं या वो क्या राग अल्लाह करे। चले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया अपना बाप बदलने को तैयार है। सही सुना आपने, अपना बौद्धिक बाप बदलने को तैयार है और तालिबान को अपने सिर पर रखने को तैयार है। तालिबानी विदेश मंत्री भारत आते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला मौजूद नहीं होगी, कोई भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। जी हां दोस्तों, कल जो हुआ वो निहायत ही शॉकिंग था। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया अपना बाप बदलने को तैयार है। सही सुना आपने, अपना बौद्धिक बाप बदलने को तैयार है और तालिबान को अपने सिर पर रखने को तैयार है। आज मैं आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिएगा उनका संपादक किस तरह से छटपटा रहा है, यह कहने के लिए कि मैं तालिबान को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मगर पाकिस्तान के लिए हमें तालिबान का समर्थन करना पड़ेगा। यह व्यक्ति बार बार उस बात को कह रहा है, हालांकि जो ये कह रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर ये बार बार क्यों कह रहा है कि मैं तालिबान का समर्थन नहीं करता हूं? क्योंकि जब आप पत्रकारिता भारतीय जनता पार्टी या ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायज ठहराने, उनकी हर हरकत को जायज ठहराने के लिए पत्रकारिता करते हैं ना, तब आपकी यही हालत हो जाती है। आपको बार बार अपना बौद्धिक बाप बदलना पड़ता है, मगर आप जानते हैं पूरे गोदी मीडिया का सिर्फ एक पौपौ है, सिर्फ एक बाप है, और वो आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। जी हां, ये वो गोदी मीडिया है दोस्तों। कभी इनके पौपौ ट्रंप बन जाते हैं, फिर इन्हें फरमान आता है नहीं 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 नहीं, अब ट्रंप नहीं है तुम्हारे पौपौ, अब तुम्हारे पौपौ हैं शी जिनपिंग। जी हां, वक्त के साथ इनके पौपौ बदलते रहते हैं, मगर सर्वविदित सर्वमान्य पौपौ सिर्फ एक हैं। आप जानते हैं कौन? हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसे देखकर आपको हंसी ना आए तो मुझे बताइएगा। देखिए किस तरह से बार बार कह रहा है मैं तालिबान को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, तालिबान के खिलाफ तो मैं अब भी हूं। सुना जाए 1 मिनट में किस तरह से अपनी पोल खोलता है। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान के तरफ। मैं वही आदमी हूं जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है, कौटिल्य जी की ज्ञान नहीं है, यह सिंपल कॉमन सेंस है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त।
और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप और हम सब समझते हैं, वक्त के हिसाब से एक देश की सामरिक नीति बदलती है। मुद्दा यह नहीं है, इससे पहले तालिबान के नाम पर यही गोदी मीडिया अपने ही देश के नागरिकों पर निशाना साधता था। इससे पहले यह मत भूलिए कि कभी डोनाल्ड ट्रंप को पापा बना दिया जाता था, अब डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा है। हालात इस कदर हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। यह बात अलग है कि इससे पहले दोनों की दोस्ती की कस्में खाई जाती थी, याद है? बिजली कड़कना। अगर भूल गए हैं तो फिर से सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। और सबसे हास्यास्पद, डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिला तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। एक एक करके इनकी जो शर्मनाक हरकत रही है हाल के दिनों में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इंडिया टीवी, क्या प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल मिल सकता है? देखा साहब, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल मिल सकता है? मगर बात वहां नहीं रुकती। टाइम्स नाउ और भारत तो एक कदम आगे है। वो कह रहा है कि नरेंद्र भाई से जो टकराएगा नोबेल नहीं पाएगा। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिलेगा? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि मैं गजा को साफ कर देना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा? बताइए। हालांकि जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो कोई बहुत महान शख्सियत नहीं है, मगर वो मुद्दा अलग है। यहां पर क्या बतलाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराएगा वो नोबेल से हाथ गवाएगा। आगे देखिए साहब, निकल गई ट्रंप की हेकड़ी, नोबेल प्राइज के लिए खूब रोए, शहबाज मुनीर की खैर नहीं। आज मैं गोदी मीडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ट्रंप को सिर्फ 2 देश नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाना चाहते थे, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो एक AI जेनरेटेड तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर पेश की थी, ये बताते हुए कि देखिए नोबेल शांति पुरस्कार तो ट्रंप को मिलना चाहिए। और दूसरा पाकिस्तान। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ना लगाया होता, जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत हमारे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ संबंध सामान्य हो जाएं, इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं है। मगर तालिबानी विदेश मंत्री भारत आते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला मौजूद नहीं होगी, कोई भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। जी हां दोस्तों, कल जो हुआ वो निहायत ही शॉकिंग था। तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला भारतीय पत्रकार को घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे शॉकिंग दोस्तों, जो पुरुष भारतीय पत्रकार वहां जाते हैं, कायदे से उन्हें वॉकआउट करना चाहिए था, उन्हें बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की है तालिबानी विदेश मंत्री ने। मगर नहीं, इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो उसके बारे में एक शब्द बोल सकें। कल जिस तरह से तालिबान ने भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की, गोदी मीडिया में भी पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में फर्क है ना? अगर इस तरह का फरमान तालिबान पाकिस्तान में जाके देता है तो बात समझ आती है, मगर भारत एक लोकतंत्र है जहां पुरुष और महिला बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। तालिबान आकर यह कैसे कह सकता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद होगा? और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, बीजेपी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी। और जैसे मैंने बताया, जितने पुरुष पत्रकार थे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। 2014 से पहले ऐसा हो भी नहीं सकता था। तब पत्रकारों की रीढ़ हुआ करती थी। यहां इन पत्रकारों को कह दिया गया होगा विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जो तालिबान कह रहा है उसे मान लो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये कायर भारतीय पत्रकार जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए। बहरहाल मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब संबंध सामान्य हो गए हैं। भारत एक बार फिर अपना दूतावास अफगानिस्तान में स्थापित करेगा। मैं सामरिक मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इत्तेफाकन दोस्तों, ये वही तालिबानी नेता हैं, याद कीजिएगा, जब 1999 में हमारा IC-814 विमान अपचालित हुआ था, उसे बंधक बनाया गया था, उसे हाईजैक किया गया था, तब उसे अफगानिस्तान ले जाया गया था और इसी तालिबान की वजह से वो 5 खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए थे। मगर जो यहां पर हुआ है ना, निहायत ही शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता तालिबान के नाम पर न जाने कितनी राजनीति करते हैं, अपने देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं। और यहां पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सकें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं होंगी
तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। क्या इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है? क्या भारतीय महिला पत्रकारों की इज्जत पुरुष पत्रकारों की निगाह में बिल्कुल भी नहीं है? क्या इसे बॉयकॉट नहीं किया जा सकता था? सुनिए महिला पत्रकार स्मिता शर्मा और सुहासिनी हैदर क्या कह रही हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि क्या कह रही हैं स्मिता शर्मा। किसी भी महिला पत्रकार को मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शुरुआती बयान में या मुत्ताकी के साथ हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में अफगान लड़कियों और महिलाओं की भयानक हालात का भी जिक्र तक नहीं हुआ। मुत्ताकी को लाल कालीन बिछाकर स्वागत दिया जा रहा है, उसी देश में जहां महिलाओं की उपलब्धियों और नेतृत्व पर गर्व करते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमारे सुरक्षा हित इसमें शामिल हैं। यही है आज की दुनिया की राजनीति। आप जानते हैं कई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के चाटुकार हैं, वो लोग स्मिता शर्मा और सुहासिनी हैदर पर प्रहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं क्या हो गया अगर तुम्हें नहीं बुलाया? हमें सामरिक उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या तालिबानी विदेश मंत्री ऐसा अमेरिका में जाके या ब्रिटेन में जाके या किसी पश्चिमी यूरोप के देश में जाकर ऐसा कर सकते थे? अब क्या भारत की प्रतिस्पर्धा पाकिस्तान और बांग्लादेश से होगी? क्या ऐसा श्रीलंका में भी किया जा सकता है? बताइए। यानी कि पिछले 11 सालों में हमने अपने विदेश नीति के मायनों को इतना गिरा दिया है कि अब हमारी तुलना अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से नहीं, अब हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कंपटीशन पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रहा है। सुहासिनी हैदर ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? वो कहती हैं और भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि तालिबान का विदेश मंत्री अपने साथ औरतों के खिलाफ उनकी घटिया और गैर कानूनी सोच लेकर भारत आ रहा है और हमारी सरकार उसे पूरे सरकारी सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ बुला रही है। यह व्यावहारिकता नहीं है, पूरी तरह से झुकना है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह झुकना नहीं तो क्या है? तालिबान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी राजनीति की है और आगे भी करेगी। यह झुकना नहीं तो क्या है? क्या विदेश मंत्रालय उनसे नहीं कह सकता था कि चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए? मगर हम भारतीय महिला पत्रकारों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। न विदेश मंत्रालय ने ऐसा कुछ कहा और न हमारे सो कॉल्ड रीढ़ विहीन पुरुष भारतीय पत्रकारों ने। बहरहाल सूत्रों के हवाले से विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि चूंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के दूतावास में हुआ था, लिहाजा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। मगर यह बयान सूत्रों के हवाले से दिया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि तालिबान के फरमान के सामने किस कदर बेबस है विदेश मंत्रालय। तो क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि महिला पत्रकारों के प्रवेश पर तालिबान ने रोक लगाई है? क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा था कि उसका कोई नियंत्रण देश के अंदर हो रही घटनाओं पर नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि वो उन पुरुष पत्रकारों से बात नहीं कर सकता था अगर ऐसा कुछ होने जा रहा था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया साफ बताइए। जी आगे सुन के अपनी अपडेट चल पड़ी है। तो ये थी आज की वीडियो, लेकिन देखा जाए तो वो उनके सहाफी था, वो उनके ऊपर सवाल उठा रहा था। तो चलिए, वैसे एक थोड़ा ना चंगी हुई है, थोड़े घर से आगे थोड़े निकाल तो आ गए, मतलब थोड़ी हुकूमत फिर थोड़ी की खैर अब क्या कर सकते हैं इसके हवाले से। ते दीदी जैसी आपकी पर वो लेडीज़ हैं, वो जेंट्स वैसे हैं काफ़ी, आपके वैसे गोदी मीडिया चलता ही यही रहता है। कुछ हैं जो ना ये यूट्यूब पे उनकी अपने चैनल वो सब दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आपके गोदी मीडिया पर जो चलता है ना, तो वो तो यही है कि वो मोदी करते रहते। तो उनको नहीं बुलाया था, खासतौर पे जो दीदियाँ थी, तो वो तो अच्छा ही किया था मेरे हिसाब से। क्या ऐसे दीदी को बुला के किए थे, अंजना वो कश्यप को पता नहीं क्या गया थी ना, उनके नाम ले रहे थे। ये मैं नहीं सिर्फ अकेली कह रही, वैसे ये तो उनके खुद के बंदे भी कह रहे हैं कि बंदे लगी, वो मजाक में लोग कह रहे हैं, लेकिन ये भी सच है। और ये भी तो हमें पता है कि अफगानिस्तान जो है ना, को कोई पाकिस्तान में हमला वगैरह करता तो इंडिया सपोर्ट करता है उसको, ये खुलेआम सबको पता है। और अगर ये जंग बंदी होगी अगर तो ठीक है, अदरवाइज अगर ना हुई तो फिर तो दोनों को ही दरवेज होगी। खैर उनके जरिए फिर पाकिस्तान में आकर जासूसी वगैरह करते हो, क्या इतने साल पाला तुम लोगों को पाकिस्तान, नमक हराम सारे अपना मुफाद देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, सब्सक्राइब लाजमी करें
और वीडियो पे कमेंट करें आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। Thank you. Goodbye.